नमस्कार। स्वागत है आपका 5G एजुकेशन चैनल पर। आज हम राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा तीसरी का 27/2/2024 को जो पेपर हुआ है उसको हल करते हैं। तो बिना टाइम खराब किए हम पहले ये पेपर देख लेते हैं और इसको हम हल करते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 से 26 प्रश्न कक्षा तीसरी विषय हिंदी में आए थे, इनको हम देखते हैं। था बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 थे, है ना। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित था। तो पहला प्रश्न है, नीम की दतुन होती है। नीम की दतुन कैसी होती है? कड़वी। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों ने चिड़िया से शहर में किसकी झलक दिखाने की बात कही? किसकी बात कही थी? गांव की। नेक्स्ट प्रश्न आया था, श्रवण कुमार के माता पिता का नाम था। श्रवण कुमार के माता पिता का नाम शांतनु और माता का नाम भागवती था। नेक्स्ट देखते हैं, गुदड़ी का लाल किसे कहा गया है? तो गुदड़ी का लाल लाल बहादुर शास्त्री को कहा गया है। फिर नेक्स्ट था, सही वर्तनी चुनिए। इनमें से आपको देखना था कि सही क्या लिखा है। तो नर्मदा, जो नर्मदा है ये सही लिखा है। बाकी ये जो लिखा है ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है और ये भी गलत लिखा है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आता है, कविता की पंक्ति को पूरा करना है। ये भी 1 नंबर का प्रश्न था। तो था, एक खालिस्तान एक पेड़ पर बना रही अपना खालिस्तान। तो गिलहरी घर, एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, कभी इधर से कभी उधर से फुदक कुदक फुदक घर घर जाती। ठीक है। फिर प्रश्न 7 है, छत्रसाल अपने घोड़े को खालिस्तान कहकर बुलाते थे। छत्रसाल अपने घोड़े को भले भाई कहकर बुलाते थे। बूढ़ी माँ ने उन्हें खालिस्तान से खाना खिलाया, उन्होंने प्रेम पूर्वक से खाना खिलाया। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेरनी। ये 1-1 नंबर वाले प्रश्न थे। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है 1 से 2 वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्न हैं। ये 2 नंबर के हैं। हिरण्यकश्यप की बहन कौन थी? तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। दयावती किसका नाम था? दयावती बूढ़ी स्त्री का नाम था। नेक्स्ट है, दीपक में हवा का झोंका लगने से क्या हो सकता है? तो दीपक में हवा का झोंका लगने से दीपक बुझ सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, समान ध्वनि वाले शब्द बनाइए। समान ध्वनि वाले जैसे कार, तो चार, बार, बच्चा का चच्चा, कच्चा, इस प्रकार। नेक्स्ट है, संज्ञा की परिभाषा लिखने के लिए आया था। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, राम, मेज, भोपाल, पुस्तक, बुराई आदि। फिर नेक्स्ट है, 1 से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये 3 नंबर का प्रश्न आया है। 30 से 40 शब्दों में इसको लिखना था। उत्तर है, 1 से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कनक शब्द को सोना, धतूरा, गेहूं आदि कई अर्थ होते हैं। ये अनेकार्थी शब्द की परिभाषा हो गई। फिर नेक्स्ट है, स्वामी जी को वह विद्यालय कैसा लगा? स्वामी जी को वह विद्यालय बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्वामी जी ने बच्चों से 3 प्रश्न पूछे और बच्चों ने सभी तीनों प्रश्नों के उत्तर उन्हें सही सही दिए। फिर नेक्स्ट है, शास्त्री जी के जेल में रहते समय कौन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था? तो शास्त्री जी जब जेल में थे तो शास्त्री जी को इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया। उनके जेल में रहते समय
उनकी पुत्री पुष्पा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और अंग्रेज सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा। नेक्स्ट है, हमें किस प्रकार के व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए? तो हमें हमेशा दीन दुखियों के सेवक बनकर उनके दुख दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पत्र को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्न आया था, इसमें लिखा था श्री गणेशाय नमः। ये प्रश्न पूछा गया था, इसे आप पढ़ लें। इसके अपन देखते हैं प्रश्न। जैसे वर क्या प्रश्न पूछा था, वर का क्या नाम है, वधू का नाम क्या है, विवाह की स्थिति और समय। थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। जैसे वर का नाम अजीत है, वधू का नाम स्वाति है और विवाह की स्थिति 2 फरवरी 2021। समय दिया है 8:49। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटिए। संज्ञा शब्द छांटना था इसमें। जैसे गोपाल बुद्धिमान विद्यार्थी है, तो इसमें गोपाल और विद्यार्थी जो है संज्ञा शब्द हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम संज्ञा है और पुस्तक भी वस्तु का पुस्तक भी संज्ञा है। फिर सोहन विद्यालय जा रहा है, इसमें सोहन और विद्यालय दोनों संज्ञा है। नेक्स्ट है, प्रार्थना कविता के अनुसार हमारे जीवन कैसा होना चाहिए? प्रार्थना कविता के अनुसार हमारा जीवन सरल सहज, दूसरों की सेवा और भलाई में अपने जीवन को लगाना चाहिए। हमें दीन दुखियों, कमजोर और बेचैन लोगों की सेवा कर उनके दुखों को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है 24, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा किस कारण से दिया था? 5 नंबर का प्रश्न है। आधिकारिक तौर पर यह नारा 1965 की भारत पाक युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया। इस नारे को भारत के राष्ट्रीय नारे का दर्जा प्राप्त है, जो भारतीय सेवा के पराक्रम और त्याग के साथ किसानों के श्रम को भी दर्शाता है। बाद में यह नारा देशभक्ति का प्रतीक बना। इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको निश्चित ही 5 नंबर मिलेंगे। फिर प्रश्न 25 है, बल्लभ के साथ उसे अकेला छोड़कर चले गए। ये इस प्रकार गद्यांश पूछा गया था, जो 5 अंक का है। इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। जैसे उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या था? हिम्मत की जीत। बल्लभ ने अपनी हिम्मत दिखाकर कैसे पत्थर से हटाया, है ना। कौन सी घटना को सुन गुरुजी गदगद हो गए? जब बल्लभ के साथी बल्लभ को छोड़कर चले गए तो उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए सड़क के किनारे पत्थरों को फेंका और गड्ढों को मिट्टी से भरकर रास्ते को ठीक किया। यह घटना सुनकर गुरुजी कैसे हो गए? गदगद हो गए। फिर एक और प्रश्न पूछा था, बल्लभ विद्यालय विलंब से क्यों पहुंचा? तो बल्लभ रास्ता खराब होने के कारण उसे ठीक करने में विद्यालय विलंब से पहुंचा। विलंब लिख लीजिएगा, विलंब से पहुंचा। नेक्स्ट है, किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखना है। ये प्रश्न में पूछा गया था। जैसे पाठशाला, कोई एक पालतू पशु, हमारे राष्ट्रीय पर्व, इनमें से किसी एक पर 5 वाक्य लिखना था। तो हम लिखते हैं पाठशाला। पाठशाला, तो मेरी पाठशाला का नाम शासकीय प्राथमिक शाला ये है। फिर दूसरा लिखना था, मेरी शाला में 5 हवादार कमरे एवं खेल का एक बड़ा मैदान है। मेरी शाला में एक बगीचा है जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे हैं। मेरी पाठशाला में योग अध्यापक अध्यापिका हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। मुझे मेरी पाठशाला पर गर्व है। इस प्रकार आप लिखेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये था 27/2/2024 का विषय हिंदी कक्षा 3 का पेपर। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।